ना मानो चुनाव है कार्यक्रम में मैं अजय अटपटू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको दिवाली की करता हूं राम राम और शुरू करता हूं अपना काम। मित्रों, चुनाव का मौसम है, प्रचार जोरदार तरीके से चल रहा है और दिवाली का त्योहार भी शुरू हो गया है। रंगीन रंगीन लाइटें चारों तरफ दिखने लगी हैं, कहीं पे एटम बम, कहीं पे फुलझड़ी और कुल मिला के चुनाव का माहौल भी ऐसा ही है। कोई नेता फुलझड़ी के माफिक है, कोई एटम बम, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सा एटम बम फटेगा और कौन सा फुस हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आइए आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपको दिवाली की शुभकामना देते हुए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये रोशनी का पर्व आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में 3 कवि उपस्थित हैं। सबसे कोने पर जो कवि बैठा हुआ है, लंबे लंबे बालों वाला कवि, यह आसनसोल पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में आया नहीं मंगवाया गया है और इस कवि का नाम है पवन बाके बिहारी। और मंच के इस कोने पर जो एक कवि बैठा है, पतला दुबला सा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पतला दुबला रॉकेट, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा तेज है और इस कवि का नाम है मयंक शर्मा। ये दुर्ग से हमारे बीच आया है और बिल्कुल बीच में ऐसे लग रहा है कि जैसे इधर रॉकेट है और उधर वो जमीन चक्री रखी हुई है, उसके बीच में एक अनारदाना फंसा हुआ है। ये कोरबा से हमारे बीच में आई है ये कवित्री, उसका नाम है किरण सोनी। तो आइए इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मित्रों, हंसी कहीं से भी निकल के आ जाती है। ये दिवाली का मौसम है, दिवाली के मौसम में फटाखे तो हम चलाएंगे, लेकिन हंसी के ठहाकों के फटाखे चलाएंगे, हंसगुल्ले चलाएंगे। देखिए कि कैसे कैसे गाने फिल्मों में आ जाते हैं, उन गानों का कोई मतलब नहीं निकलता है सर। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक गाना आया, आज मैं पर्वतों से टकरा गया। मैंने कहा क्यों, अंधा है देख के नहीं चल सकता क्या? गाने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। एक गाना आया, साहब सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। अब इसमें इस मैं का जवाब नहीं, तेरी सुहाग रात है तो तू ही घूंघट उठाएगा, इसमें मैं का क्या मतलब है? उसमें दूसरा क्या हेल्प करेगा तेरी? एक गाना और बड़े जोर जोर से टीवी पे बजा, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। मैंने कहा मैडम, इसमें गाने वाली कौन सी बात है? सबका पिया आता है तो घर में ही आता है, किसका पड़ोस में जाता है? लेकिन इसमें एक बारीक बात है, इसमें ज्ञान की बात है जो किसी को नहीं मालूम। असल में क्या है कि उसके बगल में जो रहता है उसका नाम है राम जी। तो बार बार गाना गा गा के बता रही है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, तू मत आना। एक गाने ने तो पूरा दिमागी खराब कर दिया साहब। शुरू से आखिरी तक के उस पूरे गाने को मैंने देखा, दूसरी कोई लाइन समझ में ही नहीं आई। शुरू से आखिरी तक यही गा रहा है, बोले मैं ऐसा किया हूं, मैं ऐसा किया हूं, मैं ऐसा किया हूं। पूरी लाइन पूरे गाने में यही चल रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं। मैंने कहा हमको क्या मालूम, तेरे माँ बाप से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। फिल्मों के गाने कैसे कैसे आ गए। वो 2 साल के बाद में एक व्यापारी आदमी अपने घर पहुंचा, 2 साल से घर के बाहर था, व्यापार काम धंधे के सिलसिले में। 2 साल के बाद में घर पे आया तो पत्नी के पास में एक नन्हा सा बालक उछल कूद कर रहा था। बेचारे को समझ में नहीं आई, मेरे पास आया, बोले यार ऐसी ऐसी बात हो गई, टेंशन हो गया, क्या करूं? मैंने कहा गाने में पूछ ले। तो उसको मैंने गाना बताया, जाके गाने में पूछने लगा अपनी पत्नी से, बोले ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अब पत्नी ने गाने में जवाब दिया, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। तो ये सारी स्थितियां होती है। लेकिन आइए इस मस्ती के बीच में इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, हालांकि जैसे ही ये मेरे पास में आया, इसका नाम है पवन बाके बिहारी। हास्य का बहुत बढ़िया कवि, हास्य के आसनसोल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। आज जब मेरे पास आए तो मेरे से कहने लगे भाई साहब मैंने होली का बदला दिवाली में लिया। मैंने कहा यार होली का बदला दिवाली में कैसे लिया? तो बोले मेरे पड़ोस का एक आदमी है, होली के दिन मेरे पास आया, मेरे से बोला बुरा ना मानो होली है, और मेरे ऊपर में रंग फेंक करके चला गया। मैंने बोला ठीक है, तो इसका बदला तूने कैसे लिया? बोले जैसे ही दिवाली आई मैंने भी कहा कि बुरा ना मानो दिवाली है, और मैंने एक एटम बम जला के उसके ऊपर फेंक दिया। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आवाज देना चाहता हूं पवन बाके बिहारी आसनसोल से। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां जी दीपावली पर पहुंचाता हूं। पहुंचाइए।
कि मन से मन मिले हाँ, तो उत्सव हो जाए, वाह, वाह वाह। कि मन से मन मिले हम्म, तो उत्सव हो जाए, दिल से दिल मिले हाँ, तो महोत्सव हो जाए, वाह, कि दिल से दिल मिले तो महोत्सव हो जाए। हाँ, तोड़ कर दीवार जाति भेद मजहब की, हाँ, कि तोड़ कर दीवार जाति भेद मजहब की, हाँ, दीप से दीप मिले तो दीपोत्सव हो जाए। वाह, 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 इन 4 पंक्तियों के अलावे मैं कोई विद्वता की बात कर भी नहीं सकता हूँ। जी, नहीं जी, नहीं सही कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, इसलिए भी नहीं कर सकता हूँ, एक तो मैं मूलतः बिहार से हूँ, अच्छा, दूसरा सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूँ। वाह, वाह, आप सिर्फ मजे लेना, हाँ, हाँ, आप सिर्फ मजे लेना, मजा लेना बहुत जरूरी है। हाँ। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, हाँ। बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। वाह, वाह, इसलिए मजा लेना बहुत जरूरी वाह। है। मजे ना हो जीवन में, हाँ। कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, हाँ। कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। हाँ। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, हाँ। समझ लेना बंदा ट्राई बॉल में आउट हो गया। वाह, 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 बढ़िया, बढ़िया, समझ लेना वाह। बंदा ट्राई बॉल में आउट हो गया। वाह। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। मेरे बारे में अजय भैया बहुत सारी बातें कर गए। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं अजय हाँ, भैया, जी, स्वागत है, 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पहुंचाता हूं स्वागत है, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, हाँ, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, वाह, वाह। और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, हाँ, कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, हाँ। किसी की उम्र 76 से कम ना हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बद्दुआ दी है, वाह, वाह, मैं छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता हूं। 2024 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। मैं छोटी छोटी मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, किसी भी पार्टी का मैं आदमी नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूं। वाह, वाह, मैं छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाता हूं, आप ध्यान से सुनना। आज मैं जैसे ही रायपुर स्टेशन उतरा, अच्छा, मैं ट्रेन से आ रहा था, हाँ, रायपुर स्टेशन उतरा, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। वाह, मैंने कहा भाई साहब, हाँ, आपके घर शौचालय है, हाँ, फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया साहब, जवाब आप तक पहुंचे तो आप ताली उठाना, समर्थन देना। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बांके, मैं विपक्ष में हूँ। वाह, 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 मोदी जी के है, स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूँ। बढ़िया, 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 मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। एक अस्तबल में 100 गधे थे साहब, उसमें एक घोड़ा भी था। अच्छा, उसमें एक घोड़ा भी था। अब बाइडेन, किम जोंग और मोदी जी में शर्त लग गई कि जो उस 100 गधों के बीच से घोड़े को वापस ले आएगा, अच्छा, वो विश्व का सबसे बड़ा नेता होगा। वाह, किम जोंग ने कोशिश करी, बताइए फिर। नहीं, बात नहीं बन पाई। अच्छा, बाइडेन ने कोशिश करी, बात नहीं बन पाई। मोदी जी गए और 100 गधों के बीच से घोड़ा वापस ले आया। अच्छा, अब दोनों किम जोंग बाइडेन परेशान, कि दोनों किम जोंग बाइडेन हैरान परेशान। अरे यार, ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी बोले अरे कुछ नहीं यार, मैं अंदर गया और इतना भर कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, सभी गधे नाचने लगे, मैं घोड़े को वापस लिया। वाह, 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 बढ़िया टिप्पणी, वाह। मैं घोड़े को वापस ले आया। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, कि हे सत्तारूढ़
सर्वव्यापी। एक बात मैं बता दूं अजय भैया, एक बात मैं आपको बता दूं कि सरस्वती वंदना के बाद अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो वो हमारे देश में नेताजी हैं, क्योंकि मनी और मसल पावर इन्हीं के पास है। और जिनके पास ये दो पावर होते हैं वही सर्वशक्तिमान होते हैं। तो मैं उनकी वंदना करता हूँ। स्वागत है, कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, नमन है तुमको हे विघाती। विचकित है तुम रे चातुर्य से, भूनभ के नर नारायण। कलयुग के तुम वसुधापति हो, तुम देवलोक के हिंदू। तुम संहारक, तुम हो तारक, तुम जग पालन हारा। तुम यम हो, तुम कुबेर हो, तुम अरुण हो, तुम वरुण हो, तुम विजात हो, तुम विजाति। शेषनाग अवतार तुम्हारा, कि शेषनाग अवतार तुम्हारा। हे विषदंत विष फैला दो भारत के इस भारत में। ये है विषदंत विष फैला दो भारत के इस भारत में। फिर मौन साध कर बैठो वक्र कुंडल सिंहासन पर। बहुत अच्छे, वाह। महिला शक्ति बैठी हुई है। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं महिलाओं का बहुत ही सम्मान करता हूँ। सम्मान तो मैं ऐसे करता हूँ, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। वाह, बढ़िया। वाह कहने की जरूरत नहीं है अजय भैया, आप भी किया करो। मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ साहब, प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं। हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ कि आप भैया मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे से स्कूटी पर एक खूबसूरत सी महिला आ रही है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई भैया, आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो महिला आगे निकल जाएगी, मुड़कर नहीं देखेगी। इतनी निष्ठुर होती है। अब इसी प्रश्न को आप उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए। हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बहुत कोमल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है, आप भी फंसे होंगे भैया, आप भी फंसे, हर कोई फंसता है। पर मेरा मानना है साहब, सामने की स्कूटी पर कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। एक उदाहरण और देता हूँ, हम पुरुष कितने कोमल होते हैं। एक उदाहरण और देता हूँ कि दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। एकदम से फैक्ट बात कि अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। पर हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पवन भाई, वाह। ये हम पुरुषों की महानता है। वाह वाह, क्या अनुभव है। अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। ये तो सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगन, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगन, गमले का कैक्टस नहीं नव का शीतल चंद, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। तब मुझे मेरी ही पंक्तियां याद आती है साहब कि नारी नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, कि नारी नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन। नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब,
इसके अलावे भी बहुत कुछ है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है साहब। मैं नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ कि नारी तुम्हारा मौन रहना, कि नारी आप याद करना, देवरिया, मुजफ्फरपुर, राजस्थान, मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, कोई भी राज्य अछूता नहीं है साहब। आए दिन महिलाओं के साथ कुछ न कुछ होते ही रहता है। कोई भी राज्य अछूता नहीं है साहब। तब मैं नारी शक्ति का आह्वान करता हूं और स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे, दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि उठो, कि नींद से उठो, कि उठो, कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि जहां हो वहीं से उठो, कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, कि उठो, कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, कि उठो, कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो। वाह वाह। कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधक। बहुत अच्छा संदेश है। कि उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधक उठो, जला दो दुरात्माओं की नीर को, बनकर दामनी एक भी शुंभ निशुंभ बचने ना पाए, उसके रक्त बीज धरा को छूने ना पाए, उन रक्तों का पान कर हर विकराल रूप चामुंडा चंडी कालिका, चामुंडा चंडी कालिका, चामुंडा। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह।